वंस अगेन हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवल ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कर लिए थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18। पैटर्न वही रहेगा, सवाल उस टाइप के हैं। स्टेप बाय स्टेप सवाल के ऊपर अपन डायग्राम बनाएंगे पहले, फिर डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन बिठाएंगे। सवाल पढ़ता हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, डायग्राम समझना आप लोग। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हो जाए। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हो जाए। तब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। देखो भाई, सवाल क्या कह रहा है। एक लड़का है, इस लड़के की जो हाइट है वो दे रखी है 1.5 मीटर। तो मैं मान लेता हूँ ये लड़का है। लड़का कौन सा हो गया, ये ए बी। इसकी जो हाइट है वो है 1.5 मीटर। ठीक है, ये रही अपनी जमीन। लड़का हो गया 1.5 मीटर, ये अपनी जमीन हो गई। ये कह रहा है कि एक मीनार है, ये मान लेता हूं मैं मीनार यहां पे। ठीक है, डी सी, ये मीनार हो गई। अब सवाल में कह रहा है कि ये जो लड़का है 30 मीटर ऊंचा भवन है, मतलब ये जो है ना, ये हाइट कितनी है, सी डी बराबर 30 मीटर। ये कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है सवाल में, ये जो लड़का है जब अपनी जगह से भवन की तरफ जाता है, मतलब इस तरफ जब चलता है, लड़का जब इस तरफ चलता है तो इसका जो उन्नयन कोण है, लड़के के आंख से भवन का जो उन्नयन कोण है, वो उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब जब लड़का इस तरफ चलता है तो यहाँ पे तो इसका जो उन्नयन कोण है वो होगा 30 डिग्री। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो है 30 डिग्री। लेकिन जब लड़का इस तरफ चलना शुरू करता है तो ये कोण बन जाता है अपना 60 डिग्री का। ये कितना बनेगा, 60 डिग्री का। ठीक है, मतलब ये जो कोण है यहाँ पे ये 30 डिग्री है। जब लड़का इस तरफ चलना शुरू करता है तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो बन जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, ये अपना सवाल है। और भी समझ लो, एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। लड़का अपन ने मान लिया ए बी, हाइट कितनी हो गई, 1.5 मीटर। ये एक जमीन पर खड़ा है, जमीन है वो मान लिया अपन ने बी सी। इसी जमीन पर एक भवन भी है, भवन हमने मान लिया सी डी। इसकी जो टोटल हाइट है वो है 30 मीटर। ठीक है, अब लड़के की जो आंख यहाँ का होगी, यहाँ पे ये बिंदु पे, यहाँ से जब भवन का वो ऊपर की दिशा में देखता है भवन को, यहाँ पे जो उन्नयन कोण बनता है वो बनता है 30 डिग्री। ठीक है ना, जब लड़का यहाँ से भवन की तरफ चलना शुरू करता है तो किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो सवाल में अपने को पूछा है वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया, मतलब ए से लगाकर, यहाँ पे मैं नाम देता हूं ई तक। ए से लगाकर ई तक वो कितना दूरी तक चल के गया, तो मैं मान लेता हूं कितना दूरी चल कितनी दूरी चल के गया ये, एक्स मीटर। कहां से, ई से, ए से। ठीक है, अब देखो भाई, अगर ए बी 1.5 मीटर है तो इस ए बी के बराबर, यहाँ पे नाम मान लेता हूं मैं एफ। अगर ए बी 1.5 मीटर है तो एफ सी भी कितनी होगी, 1.5 मीटर तो होगी, क्योंकि ये तो इसके बराबर है। तो अपन इसके अंदर लिख देते हैं सबसे पहले तो कि माना, क्या माना अपन ने, लड़के की हाइट, माना लड़के की हाइट या ऊंचाई, लड़के की ऊंचाई अपन ने क्या मानी भाई, ए बी कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है, और ए बी जो है वो समांतर है किसके, एफ सी के। लिख लो यहाँ पे कि चूंकि ए बी बराबर है एफ सी के, कितनी, 1.5 मीटर। समझे आप, ये भी जितना है उतना उतना क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, माना ए ई एक्स मीटर, माना ए ई बराबर एक्स मीटर। ठीक है, ये अपन ने एक्स मान ली। अब मुझे एक बात बताओ, पूरी सीडी जो है वो 30 मीटर दे रखी है,
सी डी इज इक्वल टू है 30 मीटर। ठीक है, अपने को सी डी पूरी 30 मीटर दे रखी है, लेकिन ये भी डेड है तो ये भी डेड, तो पीछे जो डी एफ बची या एफ डी जो बची वो कितनी होगी, इसलिए डी एफ बराबर कितनी हो जाएगी 30 माइनस डेड मीटर, यानी कि 28.5 मीटर। ठीक है भाई, देखो समझे आप, ये डेड मीटर है तो ये भी डेड मीटर हो गया। ठीक है, अब ये पूरी 30 है, इस 30 में से अगर मैं डेड घटा दूं तो पीछे क्या आएगा, डी एफ या एफ डी, ये कितनी बची 30 माइनस डेढ़ मीटर, यानी कि 28.5 मीटर। ठीक है, अब अपन एक एक चीज लेते हैं। पहले लेते हैं ये वाला डायग्राम, त्रिभुज डी ई एफ, या तो ये ले लो या त्रिभुज डी ए एफ ले लो। सबसे पहले अपन लेते हैं त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ में। अब त्रिभुज डी ई एफ लेते हैं, डी ई एफ, इसके अंदर tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू डी एफ बटा ई एफ, डी एफ बटा ई एफ। क्यों लिखा मैंने ये tan 60 डिग्री, ये वाला त्रिभुज लिया डी ई एफ, ये त्रिभुज मैंने लिया, इसके अंदर डी एफ बटा ई एफ। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। अब लंब कितना है इसके अंदर, डी एफ कितना दिया हुआ है 28.5 बटा आधार कितना है ई एफ। ठीक है, अब tan 60 डिग्री का मान देखो, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ये 28.5 बटा ई एफ। अब tan 60 डिग्री का मान क्या होता है भाई, √3 बराबर 28.5 बटा ई एफ। अब ई एफ का मान निकालना है अगर, तो क्या हो जाएगा फिर इस हिसाब से, ई एफ इज इक्वल टू आएगा 28.5 बटा √3। ठीक है, किसका मान आ गया 28.5 बटा √3, किसका मान आ गया ई एफ का। ठीक है, इसको अपन देते हैं समीकरण नंबर 1, ई एफ इज इक्वल टू 28.5 बटा √3 पर समीकरण नंबर 1, ये अपन ने निकाला ई एफ का मान। ठीक है, अब अपन लेते हैं त्रिभुज डी ए एफ, डी ए एफ में। अब डी एफ में क्या है, थीटा बराबर tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू वही लंब कितना 28.5 बटा क्या हो जाएगा डी एफ बटा ए एफ। डी एफ कितनी हो जाएगी भाई 28.5 बटा ए एफ कितनी हो जाएगी x प्लस ई एफ, क्योंकि त्रिभुज बड़ा वाला लिया वाला डी ए एफ, बड़ा वाला त्रिभुज tan थीटा, tan 30 डिग्री, वही फॉर्मूला लंब बटा आधार। लंब क्या हो जाएगा इसके अंदर डी एफ, जो अपने कितने निकाली 28.5 निकाली, और आधार, आधार इसमें पूरा होगा। देखो यहाँ से ए से लेकर ई तक तो x प्लस ई से लेकर एफ तक ई एफ। अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, ये 1 बटा √3 बराबर 28.5 का 28.5 बटा x का मान। एक काम करते हैं ना अपन, x को तो x ही रखते हैं, ई एफ का मान जो है ना वो यहां से लिख लेते हैं समीकरण 1 से। कितना आ रहा है 28.5 बटा √3, कोष्टक में लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 28.5 बटा √3 ये। अब देखो इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 28.5 बटा √3 है ना, इसको करो गुणा इससे, तो कितना हो जाएगा ये x प्लस 28.5 बटा √3 बराबर 28.5 इंटू √3, 28.5 को मल्टीप्लाई किया फिर √3 से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे √3 है, 28.5 बटा √3, काम करो इसको भेज दो आप उस साइड, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर
28.5 √3 माइनस 28.5 बट्टा √3। अब इसको सॉल्व करना है अपने को। देखो भाई, सबसे पहले तो मान रख लेता हूं मैं यहाँ पे वापिस 28.5 √3 माइनस 28.5 बट्टा √3। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, बट्टा में 1, ऐसे कितना आ जाएगा इसका √3। 1 का भाग √3 में √3 को √3 से गुणा किया ऊपर तो 3 को 28.5 से गुणा किया तो 5 3 15 का 5 हासिल का 1, 8 3 24 और 1 25, 25 का 5 हासिल का 2, 3 दूनी 6 और 2 8, तो कितना आएगा 85.5 माइनस √3 का गुणा भाग √3 में एक बार 1 को 28.5 से गुणा किया तो 28.5। तो अब बाकी करो कितना आएगा, 5 में से 5 गया तो 0, 15 में से 8 घटाओ, 9 10 11 12 13 14 15 7, 7 में से 2 घटाओ, 7 6 यहाँ बचेगा 57.0 बटा √3। अब 57.0 बटा √3 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक काम करो, 57 बटा √3 है ना, इसको गुणा कर दो दोनों से, ऊपर भी √3 से गुणा करो, नीचे भी √3 से गुणा करो। जब √3 का गुणा √3 से हो जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा 3, तो 57 बटा 3 इंटू √3। 3 का बाद 57 में जाता है क्या, देखो 3 एकम 3 9 3 27 19 इंटू √3 का मान लिख दो 1.732। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी हाइट आ जाएगी, किसकी, ये मान किसका आएगा, x का। x का मान चलता है और एक्चुअल में x क्या है, वो लड़का जो जितना चला ना ए से लेकर ई तक, वो लेंथ है x मीटर, और x का मान अपन इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है ना। ये अपने इस तरह से x का मान आ जाएगा। सवाल सिंपल था, सवाल बेसिकली यही था कि लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, वो एक समतल जमीन के ऊपर खड़ा है। अब जहाँ पर खड़ा है वहां से एक भवन को देख रहा है, उस भवन से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये लड़का क्या करता है, थोड़ा सा भवन की ओर चलना शुरू करता है, मान लेते हैं अपन ई बिंदु तक चल रहा है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा थीटा वो बन जाता है 60 डिग्री। तो सवाल में यही पूछा है कि ए से ई तक ये जो चला है वो कितना चला है, तो अपन ने मान लिया x मीटर। इस हिसाब से फिर अपन दो त्रिभुज ले लेते हैं, सबसे पहले DEF ये त्रिभुज लेते हैं और इस त्रिभुज के अंदर अपन निकालते हैं EF का मान, फिर बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं उसके अंदर अपन निकालते हैं x का मान, तो जहाँ पे EF आ रहा है वहाँ EF की वैल्यू रख लेते हैं। इस तरह से अपना ये x का मान आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18वां कंप्लीट। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, सवाल के हिसाब से अपन डायग्राम बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। सवाल में ये कह रहा है अपने को कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सबसे पहले तो 7 मीटर ऊंचा भवन, तो मान लेते हैं ये एक भवन है जिसकी हाइट है 7 मीटर, ठीक है। अब यहां से एक टॉवर है, उसका शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मैं मान लेता हूं कि ये अपना एक टॉवर है, ठीक है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया, इसको नाम देता हूं मैं AB। इसका जो शिखर है, ये इसका शिखर मान लिया, इसके शिखर से टॉवर का उन्नयन कोण जो है वो कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। सवाल में क्लियर कह रहा है कि ये जो इसका जो शिखर है, शिखर से इस टॉवर का उन्नयन कोण तो 60 डिग्री है, और इस टॉवर के पाद का अवनमन कोण कैसे बनेगा भाई, ये रेखा होगी, इसको अपन क्षैतिज अक्ष मान लेते हैं, और इसका ये जमीन होगी, इसका जो अवनमन कोण बनेगा वो बनेगा इस तरीके से यहाँ पे, और ये कितना है 45 डिग्री। कितना दे रखा आपने कोई सवाल के अंदर 45 डिग्री है। तो टॉवर की ऊंचाई याद करनी है, तो टॉवर की ऊंचाई मान लेते हैं अपन h मीटर, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। कितनी मानते हैं h मीटर।
और ये अवनमन कोण 45 डिग्री। सबसे पहली बात तो देखो भाई, यहाँ पे बिंदु मान लेता हूँ मैं ए। अब अपने को पता है कि ए ई जो है ना वो समांतर है किसके, बी सी के। तो सबसे पहले तो देखो आप, चूंकि ए ई समांतर है बी सी के, अतः और जब समांतर होता है, मैंने आपको बताया था एक नियम, ये दो लाइनें समांतर है, इनको रेखा काट रही है इस तरीके से, तो यहाँ पर जो ये जो कोण बनते हैं ये बराबर होते हैं, इनको कहते हैं अपन एकांतर कोण। अब यहाँ पे भी देखो ए ई और बी सी ये समांतर है, इसको एक रेखा ये ए ई काट रही है, तो यहाँ पे कोण 45 का बन रहा है, तो यहाँ पर कोण कितने का बनेगा, ये वाला भी 45 डिग्री का बनेगा। अतः कोण ए सी बी, कोण ए सी बी ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों होगा ये 45 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण है। कौन सा कोण है ये, एकांतर कोण है, ठीक है, ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखो भाई ये 45 डिग्री हो गया। अब एक काम करते हैं, ये तो हो जाएगा 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये थीटा हो गया। अब अपने को सवाल में और क्या दिया हुआ देखो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये जो भवन है ना ए से लेकर बी तक, इसकी जो हाइट दी हुई वो अपने को दी हुई है 7 मीटर। अब ये 7 मीटर है तो ये भी सी डी के अंदर ये जो पोर्शन है सी ई ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर, ये भी लिख लो। चूंकि ए बी बराबर है, ये ए बी जो है ना ये बराबर होगी किसके, सी ई के, सी ई, तो ये कितना हो जाएगा 7 मीटर। अब अपन लेते हैं त्रिभुज ये वाला ए सी ई, या तो ये ले लो आप या फिर ये ले लो त्रिभुज ए बी सी ले लो। अपन लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी कौन सा है, ए बी सी समकोण त्रिभुज है। अब इसके अंदर ये दिया हुआ है 7 मीटर, ये नहीं दी हुई बी सी, तो वो लिख लेता है tan थीटा कितना है इसके अंदर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री, tan का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लंब बटा आधार। लंब कितना है ए बी, आधार कितना है बी सी, लंब तो हो गया ए बी, आधार कितना हो गया बी सी। अब ए बी कितना दिया हुआ अपने को 7 मीटर, आधार कितना दिया हुआ है बी सी, तो tan 45 का मान क्या होता है 1 बराबर 7 बटा बी सी। इस हिसाब से बी सी का मान कितना आ जाएगा 1 मीटर, यानी ये जो बी सी है ये कितना हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है ना, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो ये बी सी आ गया अपने पास में 1 मीटर। अब अगर ये 1 मीटर है, ये अगर 1 मीटर है तो ए ई भी क्या हो जाएगा, अतः ए ई भी क्या हो जाएगा, ए ई कौन सी है ये वाली, ये भी हो जाएगी अपने पास में 1 मीटर, क्योंकि किसके बराबर है BC के बराबर है। ये तो क्लियर है ना कि जो BC है ये वाली भुजा ये बराबर है AE के, और AB जो भुजा है वो बराबर है CE के, क्योंकि ये जो कोण है वो बराबर है। जब दो, अब इसमें भी तो देखो नियम उल्टा लगता है, ये दोनों लाइनें समांतर है तो ये कोण 45 सॉरी एकांतर कोण हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उसका उल्टा कर ले तो अगर कि ये दोनों एकांतर कोण अगर आपस में बराबर है तो ये लाइनें क्या होगी समांतर होगी। तो इसके अंदर AE और BC ये समांतर है प्लस बराबर भी है, AB और EC समांतर है प्लस बराबर भी है। अब AE अपन ये 1 मीटर आई तो AE का मान भी क्या हो गया यहाँ पे 1 मीटर हो गया, ठीक है। अब अपने को निकालना क्या है एक्चुअल में DE निकालना है, तो अब त्रिभुज लेते हैं अपन ये वाला ADE, त्रिभुज ADE में कौन सा त्रिभुज है ADE में। अब ये त्रिभुज अपन लेते हैं, इसके अंदर वापस थीटा कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DE बटा AE, DE बटा AE। अब DE कितना है निकालना है, तो DE का मान DE रखो, AE का मान कितना आ गया अपने पास 1 मीटर, और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है भाई tan 60 इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू DE बटा 1, तो DE का मान क्या आ गया √3 मीटर। लेकिन अपने को क्या निकालना है H का मान निकालना है, H क्या है CD, अतः लिख दो अतः टॉवर क्या है CD, टॉवर CD की ऊंचाई, टॉवर CD की ऊंचाई क्या है
एच कितना हो जाएगा, डीई प्लस ईसी, डीई प्लस ईसी। डीई कितना है अपने पास में, कितना आया डीई का मान, √3 प्लस ईसी का मान कितना आया 7, √3 प्लस 7। यहाँ पे ये सॉरी प्रिंट मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे ये 1 = 7/BC है ना, तो ये 7/BC की जगह पे अब ये BC को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो BC हो जाएगा, BC बराबर ये 1 की जगह पे 7 चल रहा है, ठीक है भाई, लिखने में गलती हुई है, ये 1 की जगह पे आ जाएगा 7 मीटर। तो AE बराबर 7 मीटर बराबर BC, ये हो जाएगा। फिर tan 60 डिग्री का मान DE बटा AE, DE का मान तो D चलेगा, AE का मान हो जाएगा यहाँ पे भी 7। ये जो AE आ रहा है ना, इसका मान कितना है 7 है, ठीक है। अब √3 = DE बटा 7, तो DE बराबर √3 इंटू 7, 7√3 आ जाएगा, DE बराबर 7 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 7√3 मीटर। अब टावर सीढ़ी की ऊंचाई h क्या हो जाएगी, DE प्लस EC, EC तो 7 दे ही रखी है ये वाली, EC का मान तो 7 है ही है, प्लस इसका मान क्या आ जाएगा 7√3, इस हिसाब से 7 को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा √3 प्लस 1 मीटर, और ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। वो 1 की जगह पे 7 कर देना, प्रिंट मिस्टेक हो गई, मैं थोड़ा अपना एकदम करेक्ट है, लिखने में गलती हुई है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 व 45 डिग्री है। देखो भाई सवाल क्या कह रहा है, एक पर्वत है, तो मान लेते हैं ये पर्वत है, ठीक है। इस पर्वत के शिखर, ये पर्वत कहाँ होगा, जमीन के ऊपर, ये जमीन, इस पर्वत के शिखर से एक तरफ, मतलब पर्वत के एक तरफ यानी इस साइड मान लेते हैं, इस साइड 2 बिंदुओं के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। 2 बिंदु में मान लेता हूं, एक तो यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, एक तो ये मान लेता हूं, दूसरा ये मान लेता हूं, ठीक है। ये कह रहा है अवनमन कोण, तो अवनमन कोण कहाँ बनेंगे, यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं अपन, अक्ष, ये क्षैतिज अक्ष हो गया, तो कहाँ बनेगा भाई, ये पूरा बनेगा 45 डिग्री और ये बनेगा 30 डिग्री। ये सवाल में अपने को कह रहा है कि एक पर्वत है, उसके शिखर से पूर्व की ओर, ये रहा अपना पर्वत, पर्वत का नाम मैं दे देता हूं यहाँ पे, ये A B, ये भी पर्वत हो गया। इस पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर, पूर्व किधर है, इस साइड में, इस साइड में 2 बिंदु है यहाँ पे, तो बिंदु में मान लेता हूँ C और D, ठीक है। इसके शिखर के अवनमन कोण है 30 और 45, तो अवनमन कोण क्या हो गया, यहाँ पे ये 30 और ये 45 है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो, बिंदु से C और D है ना, तो इसके बीच की जो दूरी दे रखी है वो अपने को कितनी दी हुई है, यहाँ पे 1 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कितनी आ गई 1 किलोमीटर है, ठीक है। अभी बात बताओ भाई, यहाँ पे ये कोण 30 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा 30 डिग्री, ये पूरा 45 बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा 45 डिग्री, ये 30 तो ये भी 30, ये पूरा 45 तो ये भी 45, ठीक है। क्यों बताया था मैंने, दो समांतर रेखाएं होती है, एक तिर्यक रेखा उसको जब काटती है तो वहां पर एकांतर कोण बनता है, और एकांतर कोणों का मान आपस में हमेशा समान होता है। तो यहाँ पे ये और ये समांतर रेखा है, ये रेखा जब काट रही है, यहाँ 30 बन रहा है, ये भी 30 बनेगा, यहाँ 45 बन रहा है, यहाँ भी 45। अब मैंने यहाँ पर ही 45 क्यों लिखा है, बताया मैंने आपको, जो बिंदु होता है जब इधर इस साइड चलेंगे तो कोणों का मान बढ़ेगा, और उस साइड चलेंगे तो कोणों का मान घटेगा, ठीक है। ये एक चीज हो गई। अब सवाल में क्या कह रहा है अपने को कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर 1 किलोमीटर है तो पर्वत की ऊंचाई निकालो। ये दोनों बिंदु हो गए, इनके बीच की डिस्टेंस अपने को दी हुई है 1 किलोमीटर, तो ये ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है पर्वत की, यानी AB अपने को ज्ञात करनी है। मैं मान लेता हूं इसकी h मीटर है, तो इसमें अपन लिख लेते हैं कि माना पर्वत, अब पर्वत का नाम क्या दिया अपन ने AB, तो माना पर्वत AB की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा h मीटर, माना AB पर्वत की ऊंचाई क्या हो जाएगी h मीटर, ये हो गया अपने पास h मीटर, ठीक है। अब ये h मीटर हो गया है, तो दो त्रिभुज बन रहा है। अब सबसे पहले अपन लेते हैं त्रिभुज ये वाला
बी सी, ये त्रिभुज लेते हैं सबसे पहले अपन, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी ये त्रिभुज लिया, इसके अंदर कोण का मान क्या है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू वही लंब बटा आधार, लंब का मान तो क्या हो जाएगा ए बी बटा आधार क्या हो जाएगा बी सी, ए बी बटा बी सी, ए बी कितनी मान ली अपन ने h और बी सी का मान तो निकालना ही है h बटा बी सी, इसको ये रहने देता है। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है भाई 1 बराबर h बटा बी सी, तो बी सी का मान क्या हो जाएगा h, ये समीकरण नंबर 1, मतलब जितना h है ना उतना ही bc है, तो इसका मान h है तो इस bc का मान भी क्या मान लेता हूं मैं h मीटर, ठीक है। ये समीकरण 1 दिया मैंने। अब अपन लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में कौन सा त्रिभुज है ए बी डी। अब ए बी डी में वापस थीटा क्या हो गया 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बटा बी डी, क्या हो जाएगा ए बी बटा बी डी, ए बी कितना है भाई h, बी डी कितना है बी से लेकर सी तक कितना हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, ये होगा ना, क्योंकि बी डी का मान क्या है ये बी डी किससे मिलकर बना है बी से सी तक सी से डी तक। अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटा √3, h का h ही रहेगा अपॉन बी सी प्लस सी डी, बी सी का मान क्या निकाला अपन ने h निकाला, कहां से समीकरण 1 से, तो h प्लस सी डी का मान कितना दे रखा है 1 किलोमीटर, यहां पर लिख लो आप समीकरण 1 से लिख लोगे, समीकरण 1 से अपन ने यहाँ पे बी सी का मान रखा है h, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो h प्लस 1 को भेज दो इधर और ये हो जाएगा h √3 इज इक्वल टू h प्लस 1, ये h प्लस का है ना इधर भेज दो इसको, h √3 माइनस h बराबर 1, कॉमन क्या आ रहा है h, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 बटा 1, √3 माइनस 1, इसको भेज दो अब नीचे वहां पे, तो क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू 1 बटा √3 माइनस 1। अब √3 माइनस 1 है, √3 का मान क्या होता है 1.73, तो 1.732, तो ये क्या हो जाएगा 1 बटा 1.732 में से 1 गया 1.732 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1 बटा 0.732 मीटर। अब आप चाहो तो पॉइंट हटा के ऊपर लगा दो 0, h बराबर क्या हो जाएगा 1, नीचे 3 संख्या छोड़ के पॉइंट है ना, तो 0 0 0 732, तो 1 पहले भाग जाएगा एक बार 1000 के अंदर, पीछे कितना बचेगा 732 और 8 40 और 60 800 900 1000 यानी 260 के फिर 0 से 2600 यानी 2600 8 3 2400 यानी कि 3 बार 1.3, तो इस तरह से अपन h का मान निकाल दिया, तो ये ऊंचाई का मान निकाल दिया। सवाल वापिस थोड़ा समझ लो, सवाल के अंदर बेसिकली दिया हुआ क्या था अपने को कि ये फर्श है, फर्श के ऊपर एक दिया हुआ है पर्वत को मान लिया अपन ने ए बी, इसकी हाइट अपन ने मान ली थी h मीटर, ठीक है, ये अपन ने इसकी ऊंचाई मान ली। अब सवाल में ये कह रहा है कि इस पर्वत के एक ही ओर, तो एक ही ओर मैं इधर ही मान लेता हूँ, इधर 2 बिंदु है, एक बिंदु मान लिया सी पे, दूसरा बिंदु मान लिया मैंने डी के ऊपर, ठीक है। अब सी और डी से इस पर्वत के शिखर के अवनमन कोण उन्हें नहीं दिए अपने को दिया हुआ है अवनमन कोण, फर्क कुछ नहीं पड़ता, मान दोनों के सेम होता है, बताया मैंने स्थिति बदल जाती है। अवनमन कोण बनता है ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर, मतलब यहाँ बनेंगे, तो कुछ नहीं भाई, अगर ऊपर से नीचे देख रहा है यहाँ 30 और 45 बन रहे हैं, तो वो क्या कोण नीचे भी बनेंगे 45 और 30, ये अपन पहले सॉल्व कर रखे हैं। अब तो जब अपने कोण नीचे लिख दिए हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो दी हुई है 1 किलोमीटर, आप चाहो तो इसको 1000 में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं करोगे अपन नहीं किया जैसे तो भी चलेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, अब तो 2 त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुज को अलग अलग ले लो, tan थीटा फॉर्मूला काम आ रहा है, अगर अपन सॉल्व करते जाएंगे दोनों त्रिभुजों के अंदर तो h का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट।
अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में क्वेश्चन 21 को अपन बाद में करेंगे, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है ये। इसके बाद लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 कह रहा है, मैं सवाल पढ़ता रहूंगा, सवाल पढ़ने के साथ साथ में डायग्राम बनूंगा स्टेप बाय स्टेप, तो आप ध्यान से समझना। सवाल क्या कह रहा है देखो, कि एक नदी है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखो भाई, पहली बात तो नदी बनानी है अपने को, एक काम करते हैं, ये बना दी नदी, ठीक है, ए बी, नदी की चौड़ाई होगी ए बी, नदी का एक सिरा ए बिंदु हो गया, दूसरा सिरा बी बिंदु हो गया, ठीक है, ये अपनी नदी हो गई। इस नदी पर बन रहा है एक पुल। अब पुल कैसे बनेगा, ये नदी है तो इसके ऊपर ही पुल बनेगा ना, तो पुल का मैं कोई भी एक बिंदु, अब पुल के जरूरी नहीं है कि पुल की जो लंबाई है वो इस नदी के बराबर हो, ये कोई जरूरी नहीं दे रहा अपने को। पुल का काम क्या होता है, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचाना, यही काम होता है नदी के पुल का। तो पुल भी काम बनेगा, ये जो नदी है तो इसका जो पुल भी काम बनेगा, यही बनेगा। मान लिया ये पुल है, ठीक है भाई, नदी हो गई ए बी, ये इसकी चौड़ाई हो गई, नदी का एक सिरा ए बिंदु है, दूसरा सिरा बी बिंदु है। सवाल में कह रहा है कि इसके लिए एक पुल है, पुल का काम क्या होता है, नदी के एक सिरे से दूसरे सिरे पर छोड़ना, चौड़ाई में, हाँ लंबाई में नहीं, लंबाई में नहीं, चौड़ाई में, एक सिरे से दूसरे सिरे पर छोड़ना। तो मान लो ये नदी है अगर, तो इसके ऊपर पुल बन रहा है, और सवाल में कह रहा है इस पुल का कोई भी एक बिंदु पकड़ दो। एक बिंदु मैंने मान लिया यहाँ पे, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर इस एक बिंदु से, किसका एक बिंदु, पुल का एक बिंदु जो है उससे नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 और 45 है। ये जो बिंदु माना मैंने पुल के ऊपर, इससे नदी के जो दोनों किनारे है ना, इनके अवनमन कोण, तो पहले तो इस बिंदु को मैं मिलाऊंगा, इससे भी मिला दिया और इससे भी मिला दिया। अब इसके जो अवनमन कोण बनेंगे, वो अवनमन कोण कहाँ बनेंगे, इस पुल को मैं, अब अवनमन कोण हमेशा कहाँ बनता है, बताया था, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, तो एक अवनमन कोण तो बनेगा यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कोण बन रहा है 30 डिग्री का, एक बनेगा यहाँ पे जो कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, ये बन गया भाई दो कोण अवनमन, एक 30 यहाँ पे, एक 45 यहाँ पे, ये अपने को सवाल में दिया हुआ था, ठीक है, कि दो अवनमन कोण बनेंगे 30 और 45। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये 30 और ये 45 है, ये इसको मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे CD, ये CD। अब आप अगर ढंग से देखो तो ये AB और CD तो समांतर है, बता चुका हूं मैं कि दो समांतर रेखाएं एक तिरछी रेखा उनको काट रही है, तो काटने पर जो यहाँ पे कोण बनते हैं वो आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। क्यों होते हैं बराबर, क्योंकि वो एकांतर कोण कहलाता है। अब यहाँ पे CD समांतर है AB के, तो आप लिख लो सबसे पहले तो कि चूंकि CD समांतर है AB के, अतः कोण, ये वाला कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ भी कोण कितने का बनेगा, 30 का बनेगा। ये वाला कोण 45 है, तो यहाँ भी कोण कितने का बनेगा, 45 का बनेगा, कारण एकांतर कोण। लिख लो चूंकि CD समांतर है AB, अतः कोण BA, यहाँ पे आप नाम देना चाहो तो दे दो भले, P बिंदु, अतः कोण कौन सा BAP बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, तथा कोण दूसरा कौन सा है ABP बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। ये क्यों हो गया बराबर है, क्योंकि ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण प्रमेय है, ठीक है। तो समझ में आया आपको। जब भी आप अगर आप कंटिन्यू सवाल कर रहे हैं तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो अवनमन कोण दिए हुए होते हैं लास्ट में वही उन्नयन कोण निकलते हैं, वो उनका मान निकलता है। इसका मतलब क्या है कि अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण के, बस उनकी स्थिति क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है ना। अब सवाल में क्या कह रहा है इसके बाद कि भाई ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, यहाँ 30 दिया हुआ नहीं था, ये अपन ने सिद्ध किया कि यहाँ पर अगर ये अवनमन कोण 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, यहाँ 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है ना। इसके बाद सवाल में आगे बढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है अपने को कि यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ तो एक पुल का सिरा ये रहा, पुल जो है वो नदी से कितना है, किनारों से 4 मीटर, मतलब यहाँ पे ये जो हाइट है ना
ये कितनी दे रखी है अपने को 4 मीटर। है समझ में? सवाल में क्या कह रहा है कि ये जो ब्रिज है, पुल है, ये इसका जो नदी का एक सिरा है ना, नियर नदी है ना, इस नदी से इसकी हाइट कितनी है 4 मीटर है। तो सवाल में अपने को पूछ क्या रहा है एक्चुअल में कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है अपने को। क्या ज्ञात करनी है? ए बी, ये अपने को ज्ञात करनी है, ए बी अपने को ज्ञात करनी है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो 2 त्रिभुज बन रहे हैं, इसको आप नाम चाहो तो दे दो क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज 2 बन रहे हैं ना, एक त्रिभुज ले लो आप ए क्यू पी या ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू में है ना, मैं ये ले लेता हूँ त्रिभुज ए पी क्यू। अब अगर मैं ए पी क्यू लेता हूँ तो कौन सी थ्योरम लगेगी भाई इसके अंदर? यहाँ थीटा कितना है 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू बटा ए क्यू, पी क्यू बटा ए क्यू। अब पी क्यू कितना दे रखा है 4 मीटर, ए क्यू कितना है पता नहीं, तो ए क्यू रख दो इसको। tan 30 का मान क्या होता है भाई 1 बटा √3 बराबर 4 बटा ए क्यू। इस हिसाब से ए क्यू का मान क्या आ जाएगा अपने पास में 4√3 मीटर, ठीक है। ये तो हमारा आया अपना ए क्यू का इस त्रिभुज में। अब लेते हैं अपन ये वाला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज बी पी क्यू में, त्रिभुज बी पी क्यू में। ये नाम आप मर्जी से दे सकते हो, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। बी पी क्यू ये त्रिभुज, इसके अंदर थीटा कितना है 45, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू बटा क्यू बी, पी क्यू बटा क्यू बी। पी क्यू कितना है 4 बटा क्यू बी कितना है पता नहीं, निकालना अपने को, इसको ऐसे ही रखो। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 बराबर 4 बटा क्यू बी, तो क्यू बी का मान क्या आ गया अपने पास में 4 मीटर, ठीक है ना। अब एक्चुअल में ए बी क्या थी, ए बी क्या है, ए बी बराबर क्या है ए क्यू प्लस क्यू बी, ए क्यू प्लस क्यू बी। ए क्यू का मान अपने क्या निकाला देखो 4√3 मीटर, तो ए क्यू की जगह पे लिख दो आप 4√3 प्लस क्यू बी की जगह पे आप लिख लो 4 मीटर। 4√3 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा, कॉमन ले लो 4, तो अंदर क्या बचेगा √3 प्लस 1। अब इसको चाहो तो सॉल्व कर दो या यहीं पर इसका ये आंसर हो जाएगा। आगे करना चाहो तो कर सकते हो आप। √3 प्लस 1 है ना, तो √3 का मान रख दो 1.732, 1.732 के अंदर 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 2.732, तो 4 इंटू 2.732 गुणा कर सकते हो, 4 दूनी 8, 4 3 12 का 2 हासिल का 1 7 28 और 1 9 29 का 9 हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 10.92 मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा 10.92 मीटर, ठीक है। ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। देखो भाई अगर ये जो डायग्राम बन रहा है, ये डायग्राम समझना बड़ी चीज है। अगर डायग्राम आपने समझ लिया तो सवाल हो जाएंगे। डायग्राम थोड़ा सा इसमें सोचने वाली बात थी, क्योंकि नदी पुल ये सब अपने को दिमाग में इमेजिन करना पड़ता है कि नदी कैसी होगी, पुल कैसा होगा। अब पता तो तब चलेगा ना जब जिंदगी में कभी पुल देखा हो नदी के ऊपर जाके, तो ये माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। डायग्राम कि नदी है ए बी के ऊपर एक ब्रिज बन रहा है, इस ब्रिज के जो सेंटर पॉइंट है या ब्रिज का कोई बिंदु है, उस बिंदु से जो हाइट दे रखी है नदी की वो 4 मीटर दे रखी है। अवनमन कोण क्या होता है, ऊपर से नीचे देखते हो जो कोण बनता है वो अवनमन कोण। एकांतर कोण किसको बोलते हैं कि 2 कोण है समांतर रेखाएं 2, वो आपस में समांतर एक दूसरे के, उनको एक तिरछी रेखा काट रही है, तो काटने के बाद में जो एक तरफ के जो कोण बनते हैं वो एकांतर कोण कहलाता है, ठीक है। और ये आपको हर सवाल में काम आएगा। जैसे यहाँ पर अवनमन कोण 30 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री ही लिखना है, क्योंकि ये, और कभी सिद्ध करने की बात आ जाए तो एक लाइन लिख देनी है कि दोनों लाइनें समांतर है, इसलिए दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सवाल में उन्नयन कोण दिया हुआ है या अवनमन कोण दिया हुआ है। अपने को जो मेन काम की बात है थीटा पता होना चाहिए, थीटा पता होगा तो सवाल सॉल्व होगा। सिद्ध करने के लिए आप चाहे लिख दो कि भाई दोनों लाइनें समांतर है, ये बराबर हो जाएगा, इधर 45 है ये 45 बराबर हो जाएगा। फिर से दोनों त्रिभुज आप ले लो और 1 बाय 1 सॉल्व कर दो, ठीक है। इस तरह से अपने क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट।